अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे वेब इंजीनियरिंग, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर वगैरह के बारे में पढ़ा। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे फ्लो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, उनमें दो ही चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक कंडीशंस आती हैं और एक हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर आता है। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि आप अपना जब कोड लिख रहे होते हैं तो आप डिफरेंट एक्शंस जो है वो डिफरेंट डिसीजंस की बेस पर जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो चार तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट होती है। इफ़ स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी हम एक कोड जो है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो हम तब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब एक कंडीशन ट्रू हो। यानी पहले कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो वाला कोड चलता है, अदरवाइज जो है वो वाला कोड जो है वो स्किप हो जाता है। फिर इसके बाद एल्स स्टेटमेंट आती है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये उस वक्त चलता है अगर सेम कंडीशन फॉल्स है। यानी कि एक अकेला इफ भी यूज होता है और एक इफ एल्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं हमारे पास और उनमें से किसी एक ने चलना होता है। पहले के ऊपर कंडीशन होती है, दूसरे पे कंडीशन नहीं होती। तो पहले ब्लॉक की जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो पहला इफ वाला स्ट्रक्चर चलता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है फिर एल्स वाला पोर्शन चलता है। इसके बाद एल्स इफ की स्टेटमेंट आती है। ये भी क्या होता है, ये कंडीशन के टेस्ट को ही यूज करते हैं। सो ये बेसिकली होता है एक से ज्यादा कंडीशन एक ही वक्त में आप लगाते हैं। तो दो तीन चार पांच कंडीशन होती हैं तो फिर एल्स इफ स्ट्रक्चर उसके अंदर आता है। फिर स्विच स्टेटमेंट होता है। ये भी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड प्रोवाइड करता है जो कि एग्जीक्यूशन होती है उसकी, और ये भी कंडीशन बेस्ड होता है। वन बाय वन इन सबको देखते हैं। पहले आती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। So use the if statement to specify the block of JavaScript code to be executed if the condition is true। यानी हमने if का ब्लॉक तब यूज करना है जब कंडीशन ट्रू होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये if है, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन का वर्ड लिखा है और फिर करली ब्रैकेट एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इसके अंदर 4 5 10 20 50 जितनी मर्जी लाइनों का कोड आप लिख दें, वो सारा का सारा किस पर डिपेंडेंट होगा, इस कंडीशन के ऊपर। आपने ये नोट करना है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये स्मॉल लेटर्स में है, लोअर केस के अंदर है। आप अपर केस लेटर यानी पहला इफ आई कैपिटल कर दो, ये दोनों आई और इफ दोनों कैपिटल कर लो तो ये एरर जनरेट करेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये ख्याल रखना है कि स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में हो। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है कि मेक अ गुड डे ग्रीटिंग इफ द आवर इज लेस देन 6 पीएम और 1800 आवर। तो आपने चेक किया इफ और आवर इज लेस देन 18। अब ये बेसिकली पीछे हमने ऑपरेटर पढ़ा है तो वहां पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे और उसमें मैंने बताया था कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर रिटर्न करते हैं। आवर इज लेस देन 18 का मतलब है कि ये एक कंडीशन है और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। सपोज कि इस वक्त जो टाइम है वो 5 बज रहे हैं, तो फिर 5 या 1500 आवर आप लिख लें। तो वो जो 1500 आवर है वो तो लेस देन 18 है ना। तो फिर कंडीशन इसका मतलब है ट्रू है, तो ये मैसेज जो जाएगा वो गुड डे जाएगा ग्रीटिंग का। अगर ये जो टाइम जो है वो मैं कहूँ कि 1900 आवर है तो उस केस में ये यानी 7 बज चुके हैं, जबकि यहाँ पे मैं लेस देन 18 कर रहा हूँ। तो 19 जो है वो उसकी बेस पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त अगर टाइम जो है वो लेस देन 600 आवर हो, 1800 आवर होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, गुड डे। इसी तरह से एल्स की स्टेटमेंट आती है। ये भी हम तब यूज करते हैं कि जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार गए हैं और आपके किसी ने क्या किया, यार मेरे लिए ना आइसक्रीम लेते आना, और आप कहते हैं यार अगर आइसक्रीम नहीं मिली तो फिर क्या लाऊं। तो इस केस के अंदर जो है वो एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो इफ के बाद कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू हो तो ये पहले वाला ब्लॉक चलता है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला ब्लॉक चलता है। अब यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन है। अब जब इफ और एल्स इकट्ठा आ जाता है ना, अब दोनों में से एक ने चलना ही चलना होता है। अकेले इफ का ये नुकसान है कि वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। लेकिन इफ और एल्स जब दोनों इकट्ठे यूज हम कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। इन दोनों को स्किप नहीं कर सकते और दोनों को आप चला भी नहीं सकते इकट्ठा। ठीक है, अलहदा अलहदा दोनों में से किसी एक ने चलना है। ना दोनों चल सकते हैं ना दोनों स्किप हो सकते हैं, किसी एक ने चलना ही चलना आता है। तो
अगर तो टाइम जो है वो 18 से लेस हुआ तो मैसेज आ जाएगा गुड डे का, नहीं तो गुड इवनिंग का आ जाएगा। 6 बजे के बाद जो है वो हम शाम कह लेते हैं, और 6 से पहले जो है तो हम कहते हैं कि अभी दिन नहीं चल रहा, तो आप गुड डे की बात करेंगे। जो थर्ड नंबर पे आती है वो एल्स इफ की कंडीशन है। जब एक से ज्यादा कंडीशंस आपने टेस्ट करनी है तो फिर एल्स इफ की कंडीशन आती है। पहला इफ तो इफ रहेगा, सेकंड वाला जो इफ है उसके स्टार्ट में एल्स का कीवर्ड आ जाता है, और वो उसी तरह से फिर कंडीशन जैसे पहले इफ की है वैसे ही दूसरे की होगी, वैसे ही तीसरे की हो सकती है। तो कंडीशंस के बाद लास्ट जो ब्लॉक होता है वो एल्स का होता है। तो अगर तो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर एल्स का ब्लॉक चलता है, अदरवाइज ऊपर में से कोई एक भी इफ ट्रू होता है तो बाकी सारा का सारा कोड स्किप हो जाता है। सपोज के टाइम जो है यहाँ पे एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है टाइम इज लेस देन 100 आवर, तो फिर वो आपको क्या है गुड मॉर्निंग उसकी ग्रीटिंग आए, उसका मैसेज आए। इफ नॉट बट टाइम इज लेस देन 800 आवर्स, टू सॉरी 2000 आवर्स या 2000 आवर्स, ये रात के 8 बजे हैं तो वो मैसेज दे गुड डे का, और अदरवाइज जो है वो आपको गुड इवनिंग का मैसेज दे। ठीक है, तो आपने पहला लिखा अगर तो 10 से कम है टाइम तो आपको गुड मॉर्निंग, एल सिर्फ यही जो टाइम है वो लेस देन 20 है तो गुड डे, और अगर 20 या 20 से अबव है तो इसका मतलब है वो आपको गुड इवनिंग का मैसेज देगा। तो पहले कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगली दोनों स्किप हो जाएंगी, दूसरी ट्रू होती है थर्ड वाली स्किप हो जाएगी। अगर पहली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली थर्ड वाला ही चलेगा। इसका एक अल्टरनेटिव भी आता है हमारे पास, वो है स्विच स्टेटमेंट। लेकिन ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन, यानी 10 से कम जितने भी हैं सबके लिए है ये। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये फिक्स वैल्यू के लिए हम केस की स्टेटमेंट यूज करते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो स्विच स्टेटमेंट आपने किसी एक ब्लॉक को सिलेक्ट करने के लिए ही चलाई जाती है। स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर आप किसी वेरिएबल को देते हैं, एक्सप्रेशन होता है, तो उसके रिजल्ट उसकी वैल्यू के बेस पर जो उसकी वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू एक्स आई है तो ये एक्स वाला ब्लॉक चलेगा, और फिर ब्रेक जो है वो उसको रोकने के लिए होता है, अदरवाइज वाई वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वाला। अब इसके अंदर क्या है कि स्विच स्टेटमेंट पहले इवेलुएट होगी, तो स्विच स्टेटमेंट इवेलुएट होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू देखी जाएगी। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। ये केस के बाद एक्स, केस के बाद वाई लिखा है ना, तो इनके साथ वो वैल्यू कंपेयर की जाती है। इफ देयर इज अ मैच विद एनी केस, जो तो उस केस के साथ जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा 2 4 10 12 लाइनों का वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी मैच नहीं होगा फिर लास्ट वाला डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह है। अब ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखा न्यू डेट्स डॉट गेट डे। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये हमें रिजल्ट क्या देता है, 0 से 6 के दरमियान में ये वैल्यूज देता है, और 0 का मतलब संडे होता है और 6 का मतलब सैटरडे होता है। इसका जो वीक डे है वो मंडे की बजाय संडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर 0 आया तो डे की वैल्यू में संडे है और उसको ब्रेक कर देंगे, 1 आया तो मंडे फिर ब्रेक, 2 आया तो ट्यूसडे फिर ब्रेक, इस तरह से 3 पे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये इस तरह से केस के हिसाब से चलता है। इसमें ब्रेक कीवर्ड हम जगह जगह यूज कर रहे हैं। ये क्यों हम यूज कर रहे हैं, when javascript reaches the break keyword it break out the switch block, this will stop the execution inside the switch block। कि जब वो इस ब्रेक कीवर्ड पे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, वो वहां पे उसकी वर्किंग को रोक देगा, और उसके बाद जितना भी स्विच का कोड लिखा होगा वो स्किप हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रेक लास्ट केस इन स्विच, द ब्लॉक ब्रेक्स देयर एनीवे। यानी जो आखिरी केस है उसमें आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद स्विच स्टेटमेंट वैसे ही एंड हो जाती है। तो आपने नोट क्या करना है कि इफ यू omit ब्रेक स्टेटमेंट द नेक्स्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इवन द इवेलुएशन डज नॉट मैच द केस। यानी आपने फॉर एग्जांपल 2 पे ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लगाई और केस 2 चल गया है और ट्यूसडे उसकी वैल्यू बनती है, तो वो आपने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लगाई तो ऑटोमेटिकली ब्रेक 3 भी चल जाएगा जबकि इसका केस मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच, यानी कोई भी केस जो है वो मैच नहीं करता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम क्या कहते हैं, हम उसको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं कि जी इसको चलाओ। इफ डिफ़ॉल्ट इज नॉट द लास्ट केस इन स्विच, तो फिर आपने क्या रिमेंबर करना है
कि वो देन रिमेंबर टू एंड द डिफ़ॉल्ट केस विद द ब्रेक। ठीक है, अगर आपने शुरू में कहीं पे डिफ़ॉल्ट कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में लिखना है, आप दरमियान में ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने आखिरी नहीं ऊपर नीचे स्टार्ट में कहीं पे लिखा है तो फिर आपको उसके बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का, और उनको हम लूप्स कहते हैं। लूप क्या होता है? किसी भी काम को बार बार करवाने के लिए। सो लूप इज आर हैंडी इफ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन ईच टाइम विद डिफरेंट वैल्यू, तो आप उस वक्त लूप जो है उसको यूज़ करेंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर का लूप होता है, फॉर इन, फॉर आर, ऑफ का लूप होता है, वाइल और डू वाइल का लूप होता है। फॉर लूप जो है ये जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये चलाता है, ये सारे ही जो फॉर इन है ये थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अरेज चलता है। इस तरह से फॉर ऑफ जो है ये वैल्यू ऑफ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए। ये आगे हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फॉर लूप जो है वो आपने लिखना क्या होता है? फॉर कर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एक एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन दूसरा एक्सप्रेशन, सेमीकोलन तीसरा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वन इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, ये एक ही बार चलता है और ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है लूप की। एक्सप्रेशन टू डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन कोड ब्लॉक, तो इसके लिए आप कंडीशन लिखते हैं जिसके बेस पर वो ट्रू या फॉल्स देखता है और दोबारा लूप को चलाना है कि नहीं चलाना, वो इसकी बेस पर डिसाइड होता है। जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द कोड ब्लॉक, यानी ये ब्रैकेट के अंदर वाला कोड चलता है उसके बाद ये हर बार चलेगा और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। अब ये एक एग्जांपल है कि लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस एंड टेक्स्ट प्लस इक्वल द नंबर इज आई प्लस, और फिर आगे आप बियर करते जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल द अबव यू कैन रीड, ये जो अबव एग्जांपल इसमें एक्सप्रेशन वन जो है ये एक वेरिएबल को सेट करता है बिफोर द लूप स्टार्ट और ये आई की वैल्यू 0 है। एक्सप्रेशन टू एक कंडीशन को डिफाइन करता है दैट आई इज लेस देन 5। ठीक है, और थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो एक इंक्रीमेंट ईच टाइम जो है वो आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा है, जैसे ही ये वाला कोड ब्लॉक करली ब्रैकेट के अंदर वाला ऐसा चलता है उसके बाद आई प्लस प्लस होता है। सो द फॉर स्टेटमेंट क्रिएट लूप विथ थ्री ऑप्शनल एक्सप्रेशंस, ये हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर इन का। ठीक है, फॉर इन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप चलाते हैं और अरेज के ऊपर भी चलाते हैं। जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरे, यानी वेरिएबल इन अरे, इस तरह से हम इसका लिखते हैं और अंदर इसका कोड आता है। ये एग्जांपल है, ये कांस्टेंट नंबर्स की मैंने अरे बनाई है और ये उसकी वैल्यूज दे दी हैं और एक ये टेक्स्ट और ये एम्प्टी है। लेट एक्स इन नंबर, वैसे तो अरे को हम आगे इस पे प्रॉपर एक वीडियोस होगी और वो आप थ्रू इंडेक्सिंग काम करते हैं। ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 3 4 इंडेक्स है। इधर हमें इंडेक्स नहीं मेंशन करना पड़ता और हमें ये भी नहीं बताना पड़ता कि कितनी बार लूप को चलाओ। वो खुद से चेक करता है कि नंबर्स की जो अरे है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, और उतनी दफ़ा वो चीज़ को चला देता है। ठीक है, तो वो जितनी दफ़ा अंदर वैल्यूज हो वो उतनी दफ़ा चीज़ को चलाता जाता है। यहाँ पर ये मैंने अरे वाली ब्रैकेट लगाई है, ये बेसिकली जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए चलनी चाहिए और ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम और अरे के लिए भी ये दोनों चीज़ें सेम चलेंगी। लेकिन जितनी दफ़ा जिसमें जितनी वैल्यूज है उतनी दफ़ा ही ये जो है ऑटोमेटिकली चीज़ चलाता रहता है। ठीक है, सो डू नॉट यूज़ फॉर इन ओवर एन अरे इफ़ द इंडेक्स ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, अगर इंडेक्सिंग आपने देखनी हो तो उस वक्त फिर फॉर इन का लूप बेहतर नहीं है। द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट एंड अरे वैल्यूज में नॉट बी एक्सेस्ड इन ऑर्डर यू एक्सेप्ट। ठीक है, कि जिस तरह से हमें एक्सपेक्ट कर रही होती चीज़ें उस ऑर्डर में हमें चीज़ें नहीं मिलती होती। जब सीक्वेंस आपने देखना हो तो फिर जो है ये इसकी बजाय आप दूसरे वाला लूप चलाएं। ठीक है, फॉर का सिंपल लूप या वाइल का लूप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर ईच का लूप होता है, ये भी उसी तरह से काम करता है। तो लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन कॉल बैक होता है, बार 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 हर एलिमेंट के लिए वो फंक्शन चलता है। तो वो चला क्या रहे हैं आप, एक फंक्शन बनाया, उसको जो भी आपने उसका इंडेक्स नंबर बताया और उसका जो है वो अरे बताई और वो ऑटोमेटिकली, यानी ये आपने पूरी उसको अरे भी पास की, उसको आपने सारा कुछ पास किया और ये ऑटोमेटिकली उसको चलाता रहता है। हर एलिमेंट के लिए उसी तरह से चलता है। बस ये नोट करना है कि जो आइटम वैल्यू होती है पहली, फिर ये इंडेक्स जो होता है और फिर अरे इटसेल्फ, फिर अरे उसका 0 इंडेक्स, उसका 1 इंडेक्स, उसका 2 इंडेक्स और स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू। ठीक है,
इस तरह से ये काम करता है। एक फॉर ऑफ का भी लूप होता है। फॉर ऑफ का जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इट लेट्स यू टू लूप ओवर आइटरेबल डेटा स्ट्रक्चर, यानी आइटरेट जिसको आप घुमा सकते हैं, लूप कर सकते हैं, लाइक अरे, स्ट्रिंग, मैप, नोड लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें। वेरिएबल ऑफ आइटरेबल, ये सिर्फ इतना सा ब्रैकेट में लिखते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ये आइटरेशन के लिए आप कुछ एक वेरिएबल सपोज करते हैं और वो उसी तरह से लेट या वॉर के साथ आप बनाते हैं। और आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, अरे भी हो सकती है और वो आपके पास जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। लाइक अगर आप अरे के साथ करते हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं अरे के, तो आपने इधर लेटा लेट एक्स ऑफ कार, तो 3 वैल्यूज हैं, 3 बार चलेगा तो एक्स में पहली बार पहली वैल्यू आएगी, दूसरी बार एक्स में दूसरी वैल्यू, तीसरी बार तीसरी वैल्यू, और उस तरफ से चलेगा। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर तो अल्फाबेट्स हैं, तो पहली बार पहला अल्फाबेट आएगा, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, चौथी बार चौथा, पांचवी बार पांचवा अल्फाबेट, इस तरह से आता रहेगा। तो ये साइंटेक्स है आपका फॉर ऑफ लूप का। फॉर इन इसी तरह से होता है। फॉर इन जो है ये किस तरह से, हम ऑलरेडी भी इसको थोड़ा सा पीछे भी मैंने इस पर बात की है। तो ये जो है, ये फॉर इन जो है आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चलाते हैं और अरे के ऊपर भी चलाते हैं, ठीक है। तो वो पीछे भी मैंने इसके बारे में बताया, पीछे अरे के बारे में हमने देखा। और ये जो है ये हमने ऑब्जेक्ट के लिए, ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, टेक्स्ट के अंदर हम ये वन बाय वन उसको ऐड करते जा रहे हैं और ये उसका एक्स इन वो बता रहा है पर्सन। तो हर बार ये जो है 0 1 2 3 वो खुद ही लेता जाएगा, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, और उसका ये जो इंडेक्सिंग है जो कि ये की है और ये वैल्यू है, तो की ऑटोमेटिकली वो पिक करता जाएगा। इसी तरह से वाइल लूप आता है। सो जो वाइल लूप है ये भी उसी तरह से ब्लॉक ऑफ कोड पे चलता है, जितनी बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो चलता रहेगा। लाइक वाइल के बाद कंडीशन ट्रू है तो कोड अंदर वाला चलता रहेगा। ये एक एग्जांपल है, आपने लिया कि i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10 और टेक्स्ट प्लस इक्वल, वो जितनी बार भी आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू नीड आप वो लिखेंगे और i को प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको साइंटेक्स बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं है सो आई सजेस्ट कि आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और ये आ रहा है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, इसको आप प्ले करें और इसके अंदर जो है वो आप लूप्स वाला जो टॉपिक है मैं मशवरा दूंगा कि एक बार उसको पढ़ें और इन वीडियोस को सुनें जो कि आपके लूप्स, और यहाँ पर आपको ये सारे लूप्स वगैरह के ऊपर ये डिफरेंट वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी और उनको आप सुनेंगे। फर्स्ट चल रहा है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो प्रॉपर लूपिंग स्ट्रक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो मैं सजेस्ट करूँगा C++। यहाँ पे जस्ट हम एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है ये जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैं सिर्फ आपको साइंटेक्स समझा रहा हूँ, मैं आपको पूरी की पूरी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग नहीं हम यहाँ पे सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग सीखना है तो ये C++ की वीडियोस आप देख सकते हैं, तो उधर से आप उसको फॉलो कीजिए। सो इफ़ यू फॉरगेट, और इसके अंदर ये इंक्रीमेंट है, अगर आप इंक्रीमेंट ऐड करना भूल गए तो ये नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा, इन्फिनिट लूप बन जाएगा और वो आपके ब्राउज़र को भी क्रैश कर देगा। ब्राउज़र की क्यों? क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ब्राउज़र बेस्ड है। इसी तरह से डू वाइल का लूप आता है। डू वाइल का लूप भी उसी तरह से ही काम कर रहा होता है। ये जो लूप है ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है वंस एंड बिफोर चेकिंग द इफ कंडीशन इज ट्रू। सो ये क्या करता है, एक बार कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा चेक करता है। लाइक यहाँ पे आपने वही काम कर रहे हैं और आई प्लस प्लस भी हर बार हो रहा है। तो पहली बार उसने चेक किया, वो चेक किए बगैर जो है वो इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करवा दी और उसको इंक्रीमेंट भी कर दिया, फिर वो कंडीशन चेक कर रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होगी तो वो दोबारा इस लूप को चलाएगा। तो ये डू वाइल का लूप है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इन लूप्स को यूज़ करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे हर स्क्रीन पर, पीछे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा था, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर अभी भी लिखा हुआ आ रहा है हुसैन साजिद ऑफिशियल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सब पे मेरा यूज़र नेम है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।